हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले ये जो पेपर है आपको पता है कि ये पेपर कौन सा है। ये हमारा पीजीटी का, ये हमारा पीजीटी 2021 का पेपर है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको 138 क्वेश्चन करवा दिए हैं और मतलब किसी कारण से वो वीडियो जो है बंद करनी पड़ी थी। उसका जो सेकंड पार्ट है ये पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 139 से। ठीक है, तो 139 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जब असंगत बताना है इनमें से हमें। देखो, जब लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो दुष्कर्मत्व दोष होगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 है श्रुति कटुत्व शब्दगत दोष है जो प्राय कोमल रसों में ही होता है। थर्ड है अप्रतित्व अर्थगत और शब्दगत दोनों प्रकार का काव्य दोष है। फोर्थ है कि शब्द का कर्म वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित होने पर अक्रमत्व से होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 3 राइट हो जाएगा, जो कि इन्होंने असंगत कथन पूछा है कि अप्रतित्व अर्थगत और शब्दगत दोनों प्रकार का काव्य दोष है। ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 क्या कहता है। देखो क्या है कि निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए कि इनमें से हमें ये बताना है कि ये जो शब्द है ना, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, अन्योन्याश्रित सनद संप्रभुता पदोन्नति, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है अव्यय, सेकंड है बैसह्य, थर्ड है असैदय और फोर्थ है बैसह्य। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर है ना जो 2 राइट हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन कौन से है। देखो, बैसह्य यानी कि सनद बिल्कुल शुद्ध है, संप्रभुता बिल्कुल शुद्ध है, और जो यह है यानी परिवेशन ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, पर्यवसान। लेकिन जो शुद्ध नहीं है वो होता है ना, देखो सबसे पहले अन्योनाश्रित। अन्योनाश्रित जो होता है ना फ्रेंड्स, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये शुद्ध है। कैसे लिखा जाता है अन्योनाश्रित, ऐसे लिखा जाता है अन्योन्याश्रित। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाता है अन्योनाश्रित। इसमें ना ये नाश्रित लिख दिया बिल्कुल, लेकिन आधा नया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फिर है हमारा जो कौन सा इन्होंने दिया जो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पदोन्नति। पदोन्नति क्या है, ये भी इन्होंने सही नहीं माना है। तो पदोन्नति कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, इसमें ना 2 मात्रा दे दी, लेकिन इसमें मात्रा कौन सी आएगी, एक ही आएगी। पदोन्नति को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से शुद्ध होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यानी कि ये भी राइट हो सकता है और ये भी राइट हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे इसमें गलत दे रखे हैं, तो हमारे ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस समासिक पद का विग्रह जो है वो सही नहीं है। यथामति मति के अनुसार बिल्कुल ठीक है। अव्ययी भाव समास का है फ्रेंड्स ये। देहलता, देह रूपी लता, ठीक है, ये भी जो है हमारा राइट है। शोकाकुल, शोक में आकुल, ये बिल्कुल गलत है। शोक में आकुल नहीं होता, शोक से आकुल होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। प्रयोगशाला, प्रयोग क्रियाशाला, ये बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारा 3 है ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। शोक में आकुल नहीं होता फ्रेंड्स, शोक से आकुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 142। ये क्या कहता है कि रसावयवों में विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है फ्रेंड, जो कि हमारा सही नहीं है। देखो क्या है कि विभाव रस का हेतु निमित्त या कारण है। अनुभाव को रस का कार्य कहा जाता है। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं 4 प्रकार की होती है। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं और रस की सीधी तक स्थिर रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गलत कहा है कि व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 143। इसमें क्या कहता है कि मियाँ की जूती मियाँ के सर, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ होगा। किसी को उसकी चाल से हराना, सीधेपन से काम नहीं चलता, उचित न्याय करना, आश्रयदाता पर रौब जमाना। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, यही राइट हो जाएगा। किसी को उसी की चाल से हराना, यानी कि मियाँ की जूती मियाँ के सर मारना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कंथा कथा, गुदड़ी कहानी, बिल्कुल ठीक है। इतर इतर, दूसरा या सुगंधित द्रव्य, ये भी बिल्कुल ठीक है। ताना तान ताना, आलाप या आक्षेप वाक्य, ये भी बिल्कुल ठीक है। उपेक्षा अपेक्षा, आशा ध्यान, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। गलत क्यों हो जाएगा कि जो उपेक्षा होता है ना, उपेक्षा का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना या किसी का तिरस्कार करना।
ठीक है, निरादर करना या फिर क्या होता है किसी का तिरस्कार करना, ठीक है। और जो ये अपेक्षा होती है इसका मतलब होता है आशा, किसी से कोई भी तरीके की अपेक्षा करना, आशा करना, ठीक है। तो इन्होंने गलत दे रखा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 145। ये क्या कहता है कि माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया है कि बेरोजगारी की समस्या, विस्थापन की समस्या, संबंधहीनता की समस्या, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 145 को हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि विस्थापन की समस्या है, माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 146। क्या कहता है कि डेल सो बनाए मेलत सभा के बीच लोगन कबीत की वो खेल करी जानो, उक्त काव्यांश की रचनाकार कौन है। आलमदेव ठाकुर पद्माकर। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट हो जाएगा, जो कि है ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई 107 क्या है, कौन सा वाक्यांश और तत्संबंधी शब्द असंगत है। इसमें से हमें बताना है कि असंगत कौन सा है। समूह या झुंड से निकला, समूह या झुंड से निकला यथुष्ट, बोलने में संकोच न करने वाला, वाक चतुर, मजाक उड़ाने वाला, हंसी, उपहास, वह विजित देश जिसमें विजेता देश के लोग आकर बस गए हों। देखो ये क्या है, समूह या झुंड से निकला यथुभ्रष्ट, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। बोलने में संकोच करने वाला ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि है ना बोलने में जो संकोच करता है ना वो वाक चतुर थोड़ी ना होता है, वो तो कौन कौन होता है, निसंकोची होता है, निसंकोची, ठीक है, जो कि बोलने में संकोच करता है, ठीक है, तो निसंकोची होता है, तो हमारा वाक चतुर नहीं होगा। मजाक उड़ाने वाला उपहास होता है, और वह विजित देश जिसने विजेता देश जाकर लोग बस गए हों, विजेता देश के लोग आकर बस गए हों, उपनिवेश कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कहता है कि साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में किस भूभाग की यात्रा का वर्णन किया गया है। जम्मू से वैष्णो देवी तक, हरिद्वार से केदारनाथ तक, लेह से लद्दाख तक, या गंगटोक और उससे आगे हिमालय तक। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 4, गंगटोक और उसके आगे हिमालय तक वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। विसल देव रासों का अंगी रस वीर रस है। मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख की निंदा और त्याग, आत्मज्ञान अथवा आत्मानुभूति को महत्व दिया है। राहुल संस्कृतियान सर्वप्रथम हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो कौन सा इनमें से हमारे लिए गलत है, जो गलत छांटना है। देखो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है कि भाई विसल देवराशों का अंगी रस जो है वीर रस है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कह रखा है कि आलो अंधारी नामक आत्मकथांश किसकी रचना है। आलो अंधारी नामक आत्मकथांश, इसमें किसकी रचना है, प्रबोध कुमार, कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र, बेबी होलदार। तो फ्रेंड्स ये किसकी रचना है, ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर 4 जो कि बेबी होलदार की रचना है। और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये आलो अंधारी जो है ये क्वेश्चन आपका PYQ TGT या PGT में पीछे वाले जो पेपर करवाए उनमें आया था कि भाई आलो अंधारी की भाषा कौन सी है, किस भाषा में है ये तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये बांग्ला भाषा में है, ठीक है। तो आलो अंधारी किस में लिखा गया है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर जो है फिनिश होते हैं और आपका पेपर भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपको कैसा लगी वीडियो ये बताना आप कमेंट करके, और जो है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी है तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका जो PGT का पेपर था, PGT 2021 का है। आगे मैं आपको 2022 और 23 के भी करवाऊंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।